रेड लाइट पे जैसे हमारी ग्रीन लाइट हुई, हम जाने लगे। जैसे ही हम जाने लगे, ओवरटेक करके दो लड़के आए स्कूटी के साथ और एकदम से हमारी गाड़ी के आगे आ गए। जैसे ही वो आए तो हम एकदम से पूछने लगे कि बच्चे तेरे को लगी तो नहीं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, फालतू बात ही नहीं करी। उन्होंने चाकू निकाला, 2 जने थे और मेरे बचाव में मेरे बेटे और मेरे को दोनों को लग गया। ओवरटेक कर रहे थे, जल्दी में आ रहे थे और चलते चलते गिर गए थे, मतलब थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए थे। तो हाँ, उसने तो ना आओ देखा ना था, वो छुरी निकाली और मेरे बेटे के पेट में मारना चाह रहा था, बट वो हमने जैसे ही बचाया तो हम दोनों के हाथों पे ही लगी। क्या राजधानी दिल्ली में आजकल इतनी बात ये नॉर्मल हो गई कि हर दूसरे बंदे के इंसान की जेब में चाकू हो? क्यों? जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे हाथ फट गए, खूनम खान हो गया, वो भी भाग गया और भाग के नाले पे छुरी फेंकी उसने। वहाँ कोई कांस्टेबल खड़ा था, उसने फटाफट पकड़ लिया। जो लड़के थे मैम, इनकी क्या उम्र रही होगी? 20-21 के बीच में होगी। नाबालिग तो नहीं? नहीं, नाबालिग नहीं थे। 20-21 थे और जेब में छुरी थी उनकी? जी बिल्कुल छुरी थी। काफ़ी भीड़ आई थी, काफ़ी भीड़ ने हमें सपोर्ट करी और ऑन द स्पॉट पुलिस वाले भी आ गए और उनको पकड़ के ले गए। और एसीपी और जो वहाँ के एसएचओ थे जनकपुरी वाले, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जीवन पार्क इलाके में मौजूद हूं और मैं खबर शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं। देखिए, राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की घटनाएं अब मानो आम सी बात हो गई है। मामूली सी बात पर लोगों की जेबों में से चाकू छुरी निकल आते हैं। आखिर इतना अपराध राजधानी दिल्ली में बढ़ कैसे रहा है? देखिए, ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके से सामने आया, जहाँ पर एक ही बार में माँ और बेटा दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया गया। और उसकी वजह क्या रही? देखिए, अगर वजह जानकर जो है आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे। एक मामूली सी गाड़ी और स्कूटी की टक्कर ने एक मामूली से विवाद को हिंसक झड़प में तब्दील कर दिया और माँ बेटा पर चाकू से वार कर दिया। देखिए, इस वक्त जो है मैं इनके घर पे ही मौजूद हूँ। अब इनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूजा सूद। मैम, आप लोगों के साथ क्या कुछ हुआ और किस दिन की बात है? ये कल रात की बात है। रात 9 बजे हम अपने काम पे से आ रहे थे। C1 पे रेड लाइट पे जैसे हमारी ग्रीन लाइट हुई, हम जाने लगे। जैसे ही हम जाने लगे, ओवरटेक करके 2 लड़के आए स्कूटी के साथ और एकदम से हमारी गाड़ी के आगे आ गए। जैसे ही वो आए तो हम एकदम से पूछने लगे कि बच्चे तेरे को लगी तो नहीं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, फालतू बात ही नहीं करी। उन्होंने चाकू निकाला, 2 जने थे और मेरे बचाव में मेरे बेटे और मेरे को दोनों को लग गए। कितने बजे की बात है? ये होगी रात 9 बजे की बात होगी। 9 बजे। आप लोग 4 व्हीलर पे? हम 4 व्हीलर, वो 2 व्हीलर पे? वो 2 व्हीलर पे। अच्छा, टक्कर मतलब रेड लाइट से वो आपको ओवरटेक करके जा रहे थे। तो जैसे ही एकदम से वो दीवार से चिपके तो मैंने कहा, ले बच्चे तुम्हें लगी तो नहीं? मैं उतर के सिर्फ देखने गई हूँ। मैं पहले उतरी, तो फिर जैसे ही मैं उतरी तो वो उसने ना बात बदतमीजी करने लगा। जैसे ही वैसे ही मेरा बेटा मेरे साथ उतरा तो उसने कहा, भैया जा भाई, जा क्यों नहीं रहा? उसने तो ना आओ देखा ना था, वो छुरी निकाली और मेरे बेटे के पेट में मारना चाह रहा था, बट वो हमने जैसे ही बचाया तो हम दोनों के हाथों पे ही लगी। कोई आया था मैम बीच बचाव के लिए उस टाइम? जैसे रेड लाइट पे थे आप लोग, काफ़ी भीड़ वगैरह? हाँ, काफ़ी भीड़ आई थी, काफ़ी भीड़ ने हमें सपोर्ट करी और ऑन द स्पॉट पुलिस वाले भी आ गए और उनको पकड़ के ले गए। और एसीपी और जो वहाँ के एसएचओ थे जनकपुरी वाले, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। मतलब वो लोग ऑन द स्पॉट पहुँच गए? बिल्कुल ऑन द स्पॉट पहुँच गए थे। ठीक है। ये जो लड़के थे मैम, इनकी क्या उम्र रही होगी? 20-21 के बीच में होगी। नाबालिग तो नहीं थे? नहीं, नाबालिग नहीं थे। 20-21 थे और जेब में छुरी थी उनकी? जी बिल्कुल छुरी थी, जो वो मीट काटने वाली छुरी नहीं होती है, वैसी सिमिलर सी। तो जैसे आपने बताया कि ओवरटेक कर रहे थे, रेड लाइट हो रखी थी, तो क्या लग रहा है ऐसी क्या जल्दी होगी कि भाई वो ओवरटेक करके भाग रहे? मे भी कोई वो क्राइम करके आ रहे थे या करने जा रहे थे, तभी कोई बंदा छुरी रखेगा, अदरवाइज वो कोई छुरी क्यों रखेगा? दोनों पकड़े गए? नहीं, एक ही पकड़ा गया था उस समय ऑन द स्पॉट, एक भाग गया था। बाकी पुलिस वालों ने बोला है कि उसको भी हम पकड़ लेंगे। जो भगा वो स्कूटी लेके भगा था या फिर? वो हमने नहीं देखा क्योंकि स्कूटी वहीं छोड़ दी थी उन्होंने। जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे हाथ फट गए, खूनम खान हो गया, वो भी भाग गया और भाग के नाले पे छुरी फेंकी उसने। वहाँ कोई कांस्टेबल खड़ा था, उसने फटाफट पकड़ लिया उसको। ठीक है। ये जो लड़के आपने देखे, इनकी शक्ल वगैरह सब, ऐसा लग रहा था कि भाई कोई साजिश हो सकती है या फिर हिट ऑफ द मोमेंट जो उन्होंने? ऑन द स्पॉट वाला ही काम था कि पता नहीं वो कुछ क्राइम करके आ रहे थे या कुछ था। ठीक है। कौन से अस्पताल आपको लेके गए थे? नहीं, हम गए थे ये माता चनन देवी। पुलिस साथ थी? हाँ जी, पुलिस साथ थी हमारी। क्या मैम ट्रीटमेंट हुआ? क्या कुछ नुकसान आपकी?
नहीं हमारे शरीर का तो देखो बहुत हुआ, क्योंकि मेरे लड़के को आए 16-17 टाँके, मुझे आए 5-6 टाँके। इनके हाथ में और आपके भी हाँ हाथ में लगी है, मेरे बेटे के तो बैक पे भी लगी है। बैक पे भी काफी। हाँ काफ़ी मारा है। तो मतलब आप देखो ना यहाँ दिल्ली में कैसे सेफ है बंदा। नॉर्मल सी तर्क पे ही बंदा इतना कर दे कि आप किसी की हेल्प करने उतरे और आप ही का ही छुरीबाजी हो जाए, तो कैसे होगा ना। कुछ तो होना चाहिए। आप लोग काम से ही लौट रहे थे दोनों? हाँ जी, हम ऑफिस से ही आ रहे थे दोनों। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल है। सर आप ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे, आपको फील हो गया था कि गाड़ी टच हो गई है कि एकदम वो आपको ओवरटेक कर रहे थे? वो ओवरटेक कर रहे थे, जल्दी में आ रहे थे और चलते चलते गिर गए थे। मतलब थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए थे। तो खुद ही गिर गए? अच्छा। हाँ, तो मेरी मम्मी गई पूछने, तो उन्होंने फिर जाते ही बदतमीजी स्टार्ट कर दी, एग्रेशन दिखाने लगे। तो इस वजह से फिर उन्होंने एकदम छुरी निकाली और हीट ऑफ द मोमेंट क्या ऐसा हुआ। तो नहीं हुआ कि जब वो लोग गिर गए शायद इस बात की उन्हें गुस्सा आ गया हो कि भाई इनकी गाड़ी से टच होके मैं गिर गया हूँ? ये भी हो क्योंकि सकता आप तो अपने एंड से हमदर्दी के लिए उतरे थे कि भाई गाड़ी से टच हो गए। कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं सर। कुछ ऐसा उन्होंने आपको वहाँ बोला हो मारते हुए कि कोई बात कैच की जा सके कि ये बात वो हमें बोल रहे थे कि भाई कोई गुस्सा उनको? नहीं, उस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं आया। ऑन द स्पॉट जो हुआ था वो ही हुआ। ठीक है, पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे सर? ऑन द स्पॉट पुलिस पहुंच गई, काफ़ी बड़ी बात है ये भी। नहीं, पुलिस वालों ने बहुत सपोर्ट करी और लोकल पब्लिक ने भी काफ़ी सपोर्ट करा है। लोकल ने ज़्यादा उसको तो मारा भी है उसको, मतलब पब्लिक ने। अगर वो लोग थे तभी हम बच गए, नहीं तो हम आज मरे हुए ही होते। जिस तरीके से वो गुस्से में थे। एग्जैक्टली जिस तरीके से वो छुरी चला रहे थे। हाँ जी, कुछ तो था उनके। ठीक है सर, अभी पुलिस आई है आपके पास या आप गए हो? जो क्रिमिनल पकड़ा उसने बताया हो कि भाई क्यों उसने आप लोगों को मारा? कुछ ऐसा उसने कबूल किया हो? नहीं, अभी पुलिस से अभी हम कहीं गए हैं और ना अभी कुछ, हम सीधा नहीं है ऐसे कि हम कहीं जा सके। ठीक है मैम, कोई मांग आप लोगों के इंसाफ को? हमें कोई इंसाफ की नहीं है, बस यही है कि थोड़ा दिल्ली को सुधार लो। थोड़ा सा ये चाकू बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। व्यवस्था चरमरा गई है। हाँ थोड़ा सा, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी इस चीज़ से आप खुश हैं कि मौके पे ही पकड़ लिया? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं क्योंकि पुलिस वालों ने बहुत अच्छा हमारे साथ। ठीक है, देखिए ये परिवार इनका, सर आपकी क्या एज होगी? 26 है। ठीक है, देखिए ये दोनों जो है माँ बेटा हैं और दोनों ही काम करते हैं और काम से लौट रहे थे। समय सिर्फ रात के 9 बज रहे थे, रेड लाइट थी और उसी टाइम जो है एक स्पीड में स्कूटी पे 2 लड़के आते हैं, या कहूँ 2 अपराधी आते हैं और हल्की सी स्कूटी टच हो जाती है। देखिए इन्होंने जो है अपनी तरफ से एक हमदर्दी दिखाई, इंसानियत दिखाई कि भाई वो लोग गिर गए हैं, मैं उनसे पूछ लूँ कि तुम लोग ठीक हो या फिर नहीं। जैसे ही ये गाड़ी से उतरते हैं उनसे बात करते कि बच्चों आपको लगी तो नहीं, उतने में देखिए वो लड़के जो है इनसे बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। ये एक महिला है, इनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी होती है और जैसे ही जो है इनका बेटा ये चीज़ देखता है कि भाई अब मेरी मम्मी के साथ शायद बदतमीज़ी हो रही है, दोनों पर जो है तुरंत ही वो लोग चाकू से वार कर देते हैं। देखिए बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी जेब में चाकू कहाँ से आया? क्या राजधानी दिल्ली में आजकल इतनी बात ये नॉर्मल हो गई कि हर दूसरे बंदे के इंसान की जेब में चाकू हो? क्योंकि अपने एंड से देखिए इनके लिए वो कोई नॉर्मल व्यक्ति है, शायद वो जॉब से लौट रहा है तो यही समझेंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि भाई वो कोई अपराधी था और मदद के लिए जब इन्होंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने इन्हीं के हाथों पर देखिए छुरियां चला दी। इवन इतना ही नहीं बल्कि ये जो आप देख रहे हैं इनके बैग पर भी काफ़ी चाकू लगे, खून अभी भी आपको इनके हाथ पर नज़र आएगा। प्रॉपर इनका इलाज किया गया, 17 से 18 टांके इनको आए। परिवार यहाँ पे मौजूद है, लेकिन परिवार इस वक्त देखिए डरा भी हुआ है। इवन मीडिया के आगे बोलने में भी शायद इन्हें थोड़ा डर लग रहा था कि भाई कहीं दोबारा से कोई दुश्मनी ना हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए ये लोग जो है इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि भाई इंसाफ इनको मिल गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एक एप्रिसिएशन बनता है यहाँ पर जनकपुरी थाना की पुलिस को, जैसे इन्होंने बताया कि SHO ACP मौके पर पहुँचे और अपराधी को दबोच लिया। ये इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि मौके पर ही अपराधियों को पकड़ा जाए। लेकिन इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि राजधानी दिल्ली में ये जो अपराध बढ़ रहा है, क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, इसको कम किया जाए और दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था एक बार फिर से मजबूत हो, ताकि इस तरीके से ये जो अपराधी हैं जेबों में छुरियां लेकर घूम रहे हैं, इनके मन में थोड़ा सा डर बैठ जाए। अभी देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।